नमस्कार दोस्तों। आज अपन कक्षा 12 की सर्जना जो पुस्तक है या सृजन जो पुस्तक है उसमें अगला अध्याय 5 का है अपना। वीर रस के कवित हैं भूषण के, जो कि शिवाजी को संबोधित करते हुए लिखे गए हैं। कवित छोटे विद्यार्थी ध्यान दें, एक छंद होता है कवित सवैया, ठीक है। जैसे दोहा होता है, सोठा होता है, रोड़ा होता है, उसी प्रकार कवित भी एक क्या होता है, छंद होता है। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे कवि परिचय का, फिर पाठ परिचय का, और उसके बाद में 5 कवित पढ़ेंगे। वीर रस की ओतप्रोत रचना है भूषण की। देखिए, जहाँ पर रीतिकाल के अंतर्गत श्रृंगार पर रचना लिखी गई थी, वहीं पर रीतिकाल के कुछ कवि हैं, जैसे भूषण है, पद्माकर है, सूदन है, उन्होंने वीर रस की भी रचनाएं लिखी हैं। तो ये वीर रस की शिवाजी को संबोधित करते हुए, शिवाजी की प्रशंसा में भड़कते हुए 5 पद्य पढ़ेंगे अपना। तो देखिए, भूषण का जन्म 1613 में और मृत्यु है वो 1715 में। 102 साल जिए थे। सभी अच्छे से याद रखना, प्रत्येक कवि और लेखक का जन्म और मृत्यु हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यहीं से उठती है, ये याद होनी चाहिए अपन को। तो भूषण का जन्म कब हुआ था? 1613 में और मृत्यु 1715 में। अब देखो, रीतिकाल में जहाँ पर श्रृंगार प्रधान काव्य की सरिता में वीर रस की प्रबल धारा बहाने वाले कवि भूषण का जन्म है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था। ये मतीराम जटाशंकर इनके भाई माने जाते हैं, ठीक है। चिंतामणि भी इन्हीं के भाई थे। तो रीतिकाल में जहाँ पर देखिए, हर एक कोई भी रचना आप उठा करके लिख लीजिए, इसका मतलब रीति का मतलब श्रृंगार से होता है। श्रृंगार पर रचनाएं बह रही थी, चल रही थी। इस श्रृंगार प्रधान काव्य की सरिता नदी में वीर रस की प्रबल धारा को बहाने वाले जो कवि थे वो भूषण थे, ठीक है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के तिकवापुर गांव में हुआ था 1613 में। इनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। इनका मूल नाम घनश्याम माना जाता है। अब देखो, इनका मूल नाम अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं। भूषण तो इनकी उपाधि थी, इनका मूल नाम घनश्याम, देखिए, ठीक है। ये घनश्याम नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा बताया गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने यह बताया है कि इनका मूल नाम क्या है, घनश्याम है। जबकि गणपति चंद्र गुप्त हैं, उनका कहना है कि उनका मूल नाम मणिराम और पतिराम बताया गया है। क्या नाम बताया गया? मणिराम और पतिराम, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। एक और विद्वान हुए हैं जिनका नाम है भागीरथ प्रसाद दीक्षित। तो भागीरथ प्रसाद दीक्षित हैं, वो इनका नाम है वो ब्रजभूषण मानते हैं। भागीरथ प्रसाद दीक्षित के अनुसार इनका नाम है ब्रजभूषण। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार मणिराम पतिराम, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनश्याम नाम है, ठीक है। भूषण इनकी उपाधि थी। ये उपाधि चित्रकूट के शासक थे रुद्र शाह सोलंकी, उनके द्वारा भूषण नाम की इनको एक उपाधि दी गई थी। ये इनकी उपाधि है। छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल के महाराजा के दरबार में ये विशेष सम्मान प्राप्त करते थे। यानी शिवाजी के दरबार में रहे थे और छत्रसाल बुंदेला के दरबार में भी ये रहे थे। कवि भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण सबसे महत्वपूर्ण यही है, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी। इसके अलावा भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, ये भी इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है वो शिवराज भूषण और शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, यही है, ठीक है। अब ये जो शिवराज भूषण जो ग्रंथ है, जो रचना है, ये एक अलंकार प्रधान ग्रंथ है। देखो, बड़े विद्यार्थी स्पेशली ध्यान दें, शिवराज भूषण जो रचना है वो एक अलंकार प्रधान रचना है। इसमें 105 अलंकारों का सांगोपांग प्रयोग किया गया है। कितने अलंकारों का? 105 का। 105 अलंकारों में देखिए, इसमें 99 जो अलंकार थे, 99 अलंकार तो अर्थ अलंकार है, 4 अलंकार इसमें शब्द अलंकार है, 1 अलंकार चित्र अलंकार है और 1 अलंकार है वो शंकर अलंकार है। इस प्रकार से 105 अलंकार है। बड़े विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण बात है। तीनों रचनाएं अच्छे से याद रखना है, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी। छत्रसाल दशक में छत्रसाल की वीरता और शौर्य पराक्रम का वर्णन है। शिवा बावनी में शिवाजी के वीरता, शौर्य और पराक्रम का वर्णन है। शिवराज भूषण अलंकार निरूपण ग्रंथ है। भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, ये इनकी अलग रचनाएं मानी जाती हैं, ठीक है। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना वो शिवराज भूषण है, जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, अलंकार निरूपण ग्रंथ है ये। और इसमें 105 अलंकारों का वर्णन किया गया है। 99 अर्थालंकार हैं, 4 शब्दालंकार हैं, 1 चित्र और 1 शंकर है। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना है, क्योंकि वीर रस की रचना है तो राष्ट्रीयता की भावना होनी है। और वीरता के उद्गार और ओज गुण का विशिष्ट प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है। वीरता के उद्गार व ओज गुण का विशिष्ट है। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है। यानी कवि ने इतने शानदार
कविता लिखे हैं इसमें, जो कि देशवासियों के लिए आज भी राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाली है, काफ़ी प्रेरणादायी है, काफ़ी अपन इनसे सीख सकते हैं इन पद्यों से। अब ये तो हुआ कवि परिचय, ठीक है। आई बात समझ में। अपन को इतना याद रखना है, जन्म कब हुआ 1613 में, मृत्यु 1715 में। मूल नाम इनका घनश्याम माना जाता है। घनश्याम शिव विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने माना, गणपति चंद्र गुप्त ने मणिराम पतिराम माना, और भागीरथ प्रसाद दीक्षित ने भूषण ब्रजभूषण इनका मूल नाम माना है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम माना है। इनकी 3 रचनाएं याद रखनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल से शिवाबाऊ ने, ठीक है। और शिवराज भूषण सबसे प्रसिद्ध रचना है। ये तो कवि परिचय है, ठीक है। वीर रस के कवि थे। दूसरी बात, इनके रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना और वीरता के उद्गार और ओज गुण का विशिष्ट है। कवि की वाणी देशवासियों को आज भी है वो प्रेरणादायी है, यानी आज भी अपने को इससे शिक्षा मिल सकती है। आगे देखो, अब पाठ परिचय। प्रस्तुत जो पाठ है वो भूषण के 5 कविता लिए गए, कविता छंद है, ठीक है। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते थे, पहला जो कविता उसमें अपन को वर्णन मिलेगा पढ़ने के लिए कि शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते थे तो संसार भर में खलबली मच जाती थी, यानी पूरे संसार में क्या होती, खलबली मच जाती। बहुत बड़ी चतुरंगिणी सेना थी शिवाजी के पास में। धूल के गर्द में सूर्य जो है वो तारे के समान लगता था, यानी जब सेना, इतनी बड़ी सेना चलती थी लाखों की, तो उसमें जब धूल से गर्द उड़ती थी तो उस गर्द में सूर्य वो तारे के समान टिमटिमाता हुआ नजर आता था। समुद्र होता वो थाली में रखे हुए एक पारे की तरह प्रतीत होता था, और दूसरा समुद्र एक थाली में पारे के समान प्रतीत हो रहा था। औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर के जब मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर शिवाजी औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होते हैं तो अपनी वहाँ पर उचित सम्मान अपना और नहीं मिलता है, शिवाजी को उचित सम्मान नहीं पा करके वो क्रोध से उबलते हुए शिवाजी का रौद्र लाल मुख है वो औरंगजेब का मुख है, रौद्र लाल मुख देख करके औरंगजेब का जो मुख है वो काला और उसके सिपाहियों का मुख है वो भय से पीला पड़ जाता है। इतना मतलब रौद्र रूप धारण कर लिया था शिवाजी ने, जिससे उनका मुख लाल हो गया, जिसको देख करके औरंगजेब का मुख काला पड़ गया और सिपाहियों का मुख पीला। शेषनाग विधाता, कतार और यमराज के दायित्वों का असल में शिवाजी ही निभाते हैं। शिवाजी का शत्रुओं पर आधिपत्य ऐसा है जैसे इंद्र जो हैं उनका भस्मासुर पर, वरनाग्नि का सागर पर, यानी समुद्र में लगने वाली आग होती है वो वरनावल होती है, और राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का शस्त्रबाहु पर, दावाग्नि का वृक्षों पर यानी जंगल में लगने वाले दावाग्नि, और चीतों का मृग के समूह पर, शेर का हाथियों के झुंड पर, प्रकाश का अंधकार पर, श्री कृष्ण का कंस पर। इस प्रकार कवि ने शिवाजी की तुलना है वो गरुड़, सिंह, इंद्र, बाज और सूर्य से भी करता है, यानी इनसे भी बढ़ चढ़ करके बताया। कवि मानता है कि सूर्य के समान नवखंड जो भूमंडल है वह सर्वत्र शिवाजी का ही वर्चस्व है, यानी जहाँ तक सूर्य की किरणें जहाँ तक पड़ती हैं, सूर्य का जहाँ तक वर्चस्व है वहीं पर शिवाजी का है, उनका भी वर्चस्व स्थापित है पूरे सर्वत्र भूमंडल पर। आशा करता हूँ कि अच्छे से पाठ परिचय और कवि परिचय आपको समझ में आया होगा। कवि परिचय में अपन को जन्म मृत्यु याद रखनी है, गांव स्थान याद रखना है उनका, फिर उनकी कौन कौन सी रचनाएं वो लिखनी है, किस रचना में किसका वर्णन किया गया वो याद रखनी है, ठीक है। बड़े विद्यार्थियों को बहुत ही काम की चीज़ है, और छोटे विद्यार्थियों को पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पूरा पाठ परिचय भी अपन को लिखना है कि इसमें अपन को क्या पढ़ने को मिलेगा आगे, क्योंकि ये जो आप व्याख्या करते हैं 12th के विद्यार्थी स्पेशली ध्यान दें तो उसमें ये बातें लिखनी पड़ती हैं। पद्य आता है उससे पहले अपन को ये बताना पड़ता है कि इस पद्य में किसका वर्णन करने जा रहे हैं अपन, ठीक है। अब आगे देखो, बहुत ही प्यारे पद्य हैं, 5 पद्य लिए गए हैं, उन 5 का विस्तार से अध्ययन करेंगे, एक एक चीज को अपन समझेंगे। हाँ तो देखिए, सजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी। अब देखो कविता को पढ़ा कैसे जाता है, एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी सरजा शिवाजी संग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गेबरन के रलत है, एल फेल खेल बेल खलक के गेल गेल गजन की ठेल पेल शेल उलसत है, तारा सुतरनी धुरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारावारियों हालत है। इस प्रकार मतलब एक साथ इसका क्या करना है, अपन को पढ़ना है। ऐसे कविता को ऐसे ही पढ़ा जाता है, ये छंद होता है इसमें। देखो अब आराम से अपन एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे, एक एक शब्द को अपन समझेंगे। सजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण बनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गेर बन के रलत है, एल फेल खेल पेल खलक में गेल बेल गेल गेल गजन की ठेल पेल शेल उलसत है, तारा सितरनी धूरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारावारियों हलत है। अब सजी चतुरंग, इसमें कवि भूषण वो कहते हैं कि जब शिवाजी महाराज हैं वो युद्ध में विजय पाने के लिए विशाल सेना सजा करके
और मन में उत्साह भर करके चलते हैं तो सेना के नगाड़ों में भारी नांद यानी गूंज होने लगती है। सजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है भूषण बनत नाद बिहद नगारन के। अब देखो, जब शिवाजी युद्ध करने के लिए चलते हैं, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए जब शिवाजी चलते हैं तो अपनी विशाल सेना को सजा करके, युद्ध में विजय पाने के लिए शिवाजी अपनी विशाल सेना को सजा करके और मन में यानी सरजा शिवाजी जंग जीतने चलत है, शिवाजी हैं युद्ध में विजय प्राप्त करने, जंग यानी युद्ध में जीतने यानी विजय प्राप्त करने के लिए विशाल सेना लेकर के, सजी चतुरंग सेन अंग में उमंग है, विशाल सेना सजा करके और मन में उमंग यानी उत्साह लेकर के, मन में उत्साह लेकर के शिवाजी जब युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए और विशाल सेना सजा करके और अपने मन में उत्साह भर करके जब चलते हैं तो भूषण बनत नाद बहद नगारन के, तो सेना के नगाड़ों से भारी नांदिया गूंज होने लगता। भूषण बनत नाद बिहद नगारन के यानी नगाड़ों से चारों ओर से भयंकर गूंजने लगता है, यानी आसमान होता है, पूरा वातावरण होता है वो गूंजायमान हो जाता है। जब शिवाजी युद्ध भूमि में विजय प्राप्त करने के लिए अपनी विशाल सेना सजा करके और मन में उत्साह भर करके जब चलते हैं तो सेना के नगाड़ों से भारी नांदिया गूंज है वो होने लगती है। नदी नद मद गेर बन के रलत है, हेल फेल खेल फेल खलक में गेल गेल गजन की ठेल फेल शेल उलसत है। नदी नद मद गेबरन के रलत है, तो जब हाथी जब चलते हैं तो उनकी जो कनपटी होती हैं, हाथियों की कनपटियों से टपकने वाले मद से यानी उसके जो पसीना टपकता है, हाथी जब चलते हैं तो उसकी कनपटियों से जब पसीना मद यानी पसीना जब टपकता है तो उससे नदी नाले होते हैं वो भी बहने लगते हैं। ऐसा लगता है कि इतने हाथी एक साथ सेना में साथ चलते थे जिसकी कनपटियों से पसीना बहने से नदी के समान नाले हैं वो चलने लग जाते हैं, नदी बहने लग जाती है। शिवाजी की सेना आगे बढ़ने पर सारे संसार के आगे देखिए, एल फेल खेल फेल खलक में गेल गेल, जैसे ही शिवाजी की सेना है वो आगे बढ़ने पर सारे संसार की गली गली में क्या हो जाता है, खलबली मच जाती है। जैसे ही शिवाजी की सेना आगे बढ़ती है तो पूरे संसार की गलियों में गेल गेल यानी खलबली, खेल फेल खलबली, पूरी संसार की गलियों में खलबली मच जाती है। इतनी बड़ी सेना थी। गजन के ठेल पेल सेल उलसत, जैसे ही शिवाजी की सेना के हाथी हैं, गजन यानी हाथी हैं, वो ठेल पेल सेल उलसत, जैसे ही शिवाजी की सेना के हाथी आगे बढ़ते हैं तो पहाड़ होते हैं वो भी उखड़ने लग जाते हैं, पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, वो असंख्य हाथियों के पैरों के लगने से वो उखड़ने लग जाते हैं। फिर आगे देखो, तारा सो तरनी दूरी दरा में लगत जिमी, थारा पर पारवारियों हालत है। अब जब हाथी जब इतनी बड़ी सेना में साथ चलते हैं तो उससे अत्यधिक धरती की धूल होती है वो उड़ती है। तारा सुतरनी धूरी धारा में लगत जिमी, जो मानो इतने हाथी एक साथ चलते हैं तो धरती से जो धूल उड़ती है तो मानो सूर्य, तरनी यानी सूर्य होता है वो कैसा लगता है, एक तारे के समान टिमटिमाता हुआ नजर आता है। यानी इतनी बड़ी विशाल सेना के हाथी जब एक साथ चलते हैं तो उससे उड़ने वाली धूल के कारण सूर्य होता है वो एक तारे के समान टिमटिमाता हुआ नजर आता है। और जब हाथी चलते हैं तो धरती होती है वो हिलने लगती है, इस पर समुद्र जो होता है, थारा पर पारावार, पारावार मतलब एक समुद्र होता है वो एक मतलब पारे के समान हिलता हुआ सा नजर आता है। जब हाथी चलते हैं तो धरती है वो हिलती है, इससे कि जो धरती के हिलने से समुद्र होता है वो एक थाली में रखे हुए एक पारे के समान होता है, वो जो कभी इधर लुढ़क जाता है और कभी उधर लुढ़क जाता है। यानी समुद्र होता है वो भी एक पारे के समान नजर आता है, सूर्य होता है एक तारे के समान नजर आता है। और हाथी चलते हैं तो पर्वत होते हैं वो भी उखड़ने लग जाते हैं। और शिवाजी अपनी सेना को लेकर के जब चलते हैं तो उस सेना को देख करके पूरे संसार भर की गली गली में क्या मच जाती है, खलबली मच जाती है। और उन हाथियों के मध्य यानी कनपटी से जो पसीना टपकता है उससे नदियां हैं वो बहने लग जाती है, नदियां के बहने के जैसा माहौल हो जाता है, नदियां बहने लग जाती है। भूषण बनत नाद बिरद नगारन के, जब शिवाजी होते हैं युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो नगाड़ों की आवाज़ से पूरा वातावरण वो गुंजायमान हो जाता है। एक बार पद्य देखिए, सजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है भूषण बनत नाद बिरद नगारन के। जब शिवाजी महाराज युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, जब शिवाजी महाराज जंग जीतने यानी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए विशाल सेना को सजा करके, सजी चतुरंग विशाल सेना को सजा करके और मन में उत्साह, अंग में उमंग यानी उत्साह, मन में उत्साह भर करके जब चलते हैं तो सेना में नगाड़ों में भारी नांदे गूंजने लगता है। तो भूषण बनत नाद बिहद नगान, तो सेना में भारी नांद है वो, नगाड़ों का भारी नांद है वो गूंजने लगता है। नदी मध्य गेबरन के ललत है, जैसे हाथी जब चलते हैं इतनी विशाल सेना में तो उसकी कनपटियों से जो पसीना टपकता है, जो मड टपकता है, उसे नदी नाले बहने लगते हैं। और एल फेल खेल फेल खलक में गेल गेल गजन की टेल पेल सेल उलसत है। एल फेल, जब शिवाजी महाराज हैं
वो अपनी विशाल सेना को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो पूरे संसार भर की गलियों में क्या है, खलबली मच जाती है। पूरे संसार भर की गलियों में खलबली मच जाती है। गजन की ठेल पेल, जब हाथी की सेना आगे बढ़ती है तो पर्वत भी उखड़ने लगते हैं। शैल उल शैल यानी पर्वत भी उखड़ने लगते हैं। तारा सुतरनी दूरी धारा में लगत जिमी, और उसी प्रकार से विशाल सेना से चलने से जो धूल उड़ती है उसमें तरनी सूर्य होता है वो तारे के समान दिखाई देने लगता है। यानी सूर्य होता है एक तारे के समान टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। और उसी प्रकार सेना के जो हाथी आगे चलते हैं तो उससे क्या होता है, धरती के हिलने से समुद्र होता है वो भी एक पारे के समान लगता है। जैसे थारा यानी थाली में रखा हुआ एक पारा जो होता है वो इधर उधर लुढ़क जाता है, उसी प्रकार से समुद्र होता है वो धरती के हिलने से एक पारे के समान हिलता हुआ सा नजर आता है। अगला पद्य देखिए, सबन के ऊपर ही ठाड़ो। यहाँ पर भूषण ने शिवाजी की उस वीरता का वर्णन किया है जब मिर्जा राजा जयसिंह के समझाने पर शिवाजी हैं वो संधि पर राजी हो जाते हैं और औरंगजेब के दरबार में चले जाते हैं, परंतु दरबार में अपना उचित सम्मान नहीं मिलता उनको, तो शिवाजी को बहुत गुस्सा आता है। तो उसका वर्णन किया गया इस पद्य में। देखो, सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहीबो के जोगे, ताहिरा को कियो 6,000 के नियरे, जानी गेर मिशिले गुशेल गुस्सा धारी मन में। यहाँ पर देखिए इस पद्य में क्या कहा गया है कि औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को जब उचित सम्मान दिए जाने का एक आश्वासन दिया था कि आपको उचित सम्मान दिया जाएगा, परंतु यहाँ पर उचित सम्मान नहीं मिला था शिवाजी को। अपनी वीरता और प्रभाव के कारण जहाँ पर शिवाजी को उचित स्थान पर, सबसे ऊपर के स्थान पर खड़ा होना चाहिए था, वहाँ पर शिवाजी अपने आप को नहीं प्राप्त किया। तो उसको अपमानित करते हुए 6,000 के मनसबदार के ऊपर है वो शिवाजी को 6,000 मनसबदारी के पास में शिवाजी को खड़ा कर देते हैं। ये समझ करके शिवाजी अपने आप को अत्यंत ही अनुचित और अपमानित मानते हुए स्वाभिमानी और क्रोध से शिवाजी का मन में बड़ा रोष है, वो गुस्सा है, वो धारण कर लेते हैं। मन में बहुत ही गुस्सा छा जाता है। तो देखिए, सबन के ऊपर शिवाजी जो हैं वो अपनी वीरता और प्रभाव के कारण सबन के ऊपर, सबके ऊपर ठाड़ो रहीबो, सबसे ऊपर खड़े होने के योग्य हैं। अपनी वीरता और प्रभाव के कारण जो शिवाजी सबसे ऊपर खड़े होने योग्य हैं, यानी सभी सरदारों से सबसे ऊपर खड़े होने योग्य हैं, उनको अपमानित करने के लिए औरंगजेब के द्वारा ताहिरा को कियो 6,000 इनके नहरे। तो शिवाजी को अपमानित करने के लिए औरंगजेब जो है उन्होंने शिवाजी को 6,000 के मनसबदार के जो सरदार थे उनके पास में खड़ा कर दिया। इस बात को देख करके शिवाजी को बड़ा ही गुस्सा आया। तो शिवाजी अपने आप को यहाँ पर अत्यधिक अनुचित और अपमानजनक महसूस करने लग जाते हैं कि मेरा स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए, जबकि मुझे 6,000 मनसबदार के पास में खड़ा किया गया है। तो वो अत्यंत अनुचित समझ करके, अपने आप को अपमानजनक समझ करके, स्वाभिमान और क्रोध से जानी गेर मिशिल गुशीले गुस्साधारी मन में, तो अपने आप को अत्यधिक अपमानित महसूस करके शिवाजी ने स्वाभिमानी और क्रोध, शिवाजी के मन में क्या है, रोष है, वो छा जाता है। अपने मन में गुस्सा आ जाता है शिवाजी को। किन्हों ने सलाम न बचन बोले शेरे। तो शिवाजी को अत्यधिक गुस्सा आने के कारण क्या है, उन्होंने न तो औरंगजेब को कोई सलाम किया, यानी सलाम करते हैं जो औरंगजेब यानी बादशाह को, उसको शिवाजी ने न तो सलाम किया औरंगजेब को, और न ही नम्र शब्दों में अपना विरोध प्रकट किया। न बचन बोले शेर, यानी नम्र शब्दों में अपना कोई भी विरोध भी प्रकट शिवाजी ने नहीं किया था। भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो। आगे भूषण कवि कहते हैं कि शिवाजी जो हैं अपना जो अपमान किए जाने के कारण उत्तेजित होने लगे और क्रोध से लाल, उनका चेहरा है वो लाल हो गया। शिवाजी को जब अपमानित महसूस किया शिवाजी ने अपने आप को, तो शिवाजी जो हैं वो अत्यधिक उत्तेजित होने लगे और क्रोध में उनका चेहरा वो कैसा हो गया, लाल हो गया था। शाही पातशाही के उखाड़ गए जियरे, और शाही पातशाही यानी जो बादशाह हैं उनके सभी के पांव वो वहां पर उखड़ गए थे। शिवाजी को अत्यधिक क्रोधित देख करके सारे बादशाह, जो बादशाही थी वहां पर, उन सभी के पांव वो उखड़ गए थे। तमकते लाल मुख शिवा को निखर भये। शिवाजी का जो क्रोध में लाल मुख निखर यानी देख करके, शिवाजी का जो क्रोध में लाल मुख हो गया था रौद्र रूप में, उसको देख करके शाह मुख नौरंगे सिपाही मुख पियरे। तो शाह मुख, शाह यहाँ पर बादशाह यानी औरंगजेब के लिए कहा गया है, यानी औरंगजेब जो बादशाह है उसका मुख तो क्या हो गया, काला पड़ गया, और सिपाहियों का जो मुख है वो कैसा पड़ गया था, पीला पड़ गया था। शिवाजी को अत्यधिक लाल यानी क्रोधित रूप में देख के, रौद्र रूप में देख करके, क्रोधित चेहरा देख करके जो बादशाह था औरंगजेब, उसका मुख तो काला पड़ गया, और सिपाही का मुख पियरे, और सिपाही जो वहां पर खड़े थे उनका मुख क्या हो गया, पीला पड़ गया था। आई बात समझ में। इस पद्य में शिवाजी जो भूषण है उन्होंने शिवाजी की वीरता का इस प्रकार से बखान किया है कि शिवाजी जो हैं सभी सरदारों में सबसे ऊपर खड़े होने के योग्य थे। सबन के ऊपर ठाड़ो रही बजोग, यानी सबसे ऊपर खड़े होने योग्य थे। अपनी वीरता और प्रभाव के कारण जो शिवाजी सबसे ऊपर खड़े होने योग्य थे अपने सरदारों के पास में, ताही को रखो कियो 6,000 के, परंतु उनको अपमानित करने के लिए औरंगजेब ने उन्हें
6 जारीमन सफदार के पास में खड़ा कर दिया। ये जान करके यानी शिवाजी ने अपने आप का अपमान महसूस करके या अनुचित सम्मान नहीं प्राप्त करके स्वाभिमानी और क्रोध से गुस्सेल गुस्साधारी मन में, तो उनका जो गुस्सा है शिवाजी ने अपने मन में रोष धारण कर लिया, यानी भयंकर गुस्सा आ गया था। किन्हों न सलाम न बचन बोले शेर, तो शिवाजी ने ना तो औरंगजेब को सलाम किया, ना ही नम्र शब्द बोले थे। अपने नम्र शब्दों में अपना विरोध भी प्रकट नहीं किया था शिवाजी ने, कि नम्र शब्दों में अपना विरोध प्रकट किया इस प्रकार जैसे कि मैं सबसे ऊपर खड़ा होने योग्य हूँ, ऐसी बात भी उन्होंने नहीं की। ना ही औरंगजेब को कोई उन्होंने सलाम नहीं किया था। भूषण भनत महावीर बल करने लाग्यो। भूषण कवि आगे कहते हैं कि शिवाजी जो हैं वो महावीर के समान बल करने लाग्यो, यानी क्रोध में रौद्र रूप लाल चेहरा उनका हो गया था गुस्से के कारण, और वो बोलने लगे। सारी पातशाही के उड़ाए गए जीरे, और सारी जो बादशाही वहां पर खड़ी थी सबके पांव वहां पर उखड़ गए थे, सबका हृदय वो कांपने लगा था। तमक के लाल मुख शिवा को निरख भये। इतना रौद्र रूप देख करके शिवाजी का लाल मुख देख करके सभी ने निरख यानी देख करके शाह मुख नौरंगे, यानी बादशाह का जो मुख, औरंगजेब का जो मुख था, शाह मुख यहाँ पर औरंगजेब के लिए आया, उसका मुख तो काला पड़ गया, और सिपाही मुख पीरे, और सिपाहियों का मुख वो कैसा पड़ गया था, पीला पड़ गया था। अगला पद देखिए। अगला पद बहुत ही शानदार है। तेरी ही बुझन पर भूतल को भारे, कहीं भी को शेषनाग दिगना कहीं हिमाचल है। तेरो अवतार जग शोषण जग पोषण भरन हार है, कछु करे तार को नेता मदि अमल है। सहित ने सरजा समथ शिवराज कवि भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरी करबाल करे मलेचन को काल है, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। बहुत ही अच्छा पद है, समझिए एक एक बात को बहुत अच्छे समझेंगे। तेरे ही भुजन पे भूतल को भार है। कवि भूषण यहाँ पर जो शिवाजी थे, शाह जी के पुत्र सरजा शिवाजी हैं, उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तेरी ही, कि हे भूषण, भूषण कवि कहते हैं हे शिवाजी, सरजा के पुत्र हे शिवाजी, तुम्हारी भुजाओं पर भूतल का भार है, कि तुम्हारी जो भुजाएं हैं उसी पर इस संसार का जो भार है तुम्हारी भुजाओं पर ही आ गया है, कि इस संसार का वास्तव में भार है वो आप ही उठा सकते हो। ये वास्तविक बात है कि कहिबे को शेषनाग दिगनाग हिमाचल है। ये देखो जैसे शेषनाग है, दिगनाग और हिमालय पर्वत है, ये तो कहने के लिए हैं, ये तो कहने के लिए हैं कि ये भूधर हैं, जबकि वास्तविक जो संसार का जो भार उठाने वाला है वो तो शिवजी तुमने, शिवाजी आपने ही अपने भुजाओं में उठा रखा है। कहने के लिए तो वैसे शेषनाग दिगनाग और हिमालय पर्वत जो हैं उनको भी भूधर कहा जाता है, वो तो एक कहने में आता है, जबकि वास्तविक तो शिवाजी आपने ही इस धरती का या संसार का भार है अपनी भुजाओं पे उठा रखा है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार है। हे शिवाजी, तुम्हारा जो अवतार जो जन्म है, तेरो अवतार, तेरो यहाँ पर शिवाजी के लिए आया है, देखो तेरो अवतार, हे शिवाजी तुम्हारा जो अवतार जो जन्म है वो इस संसार को, जग यानी संसार को पोषण भरण है। तुम्हारा जो जन्म है इस सारे संसार यानी जगत की सुरक्षा और पालन पोषण करने के लिए ही तुम्हारा जन्म है वो इस संसार में हुआ है। सारे संसार की रक्षा और पालन पोषण आप ही कर सकते हैं, तुम्हारा जन्म इसलिए ही हुआ है। कछु करतार को नेता मदि अमल है। इस काम में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। करतार मतलब ईश्वर की। कछु करतार, कछु करतार को नेता मदि अमल है। इस जो कार्य में, इस काम में ईश्वर की कोई भी भूमिका नहीं है। आगे देखिए। साहित्य ने सरजा सम्मत शिवराज कवि भूषण कहते जीवो तेरो ही सफल है। आगे भूषण कवि कहते हैं कि हे शिवाजी तुम्हारा ही जन्म है वो सार्थक है या सफल है। कैसे है कि साहित्य ने सरजा सम्मत शिवराज है, कि सर्वसम्मत, हे सर्वसमर्थ शिवाजी महाराज, सच कहूँ तो आप राजाओं में आपका जीना ही सार्थक है, यानी इस धरती पे जितने भी राजा हैं इन सभी में आपका जीना ही सफल है, यानी सार्थक है। आपने ही इस धरती का पालन पोषण या भरण पोषण करने के योग्य आपका जन्म हुआ है, इसलिए इस संसार में जो राजाएं हैं उनमें आपका जीना ही सबसे सार्थक है। आगे शिवाजी आगे कहते हैं भूषण शिवाजी कि तेरी करबाल करे मलेच्छन को काल है, कि हे शिवाजी तुम्हारी करबाल यानी तलवार है, मलेच्छन यानी मुगलों का, काल यानी अंत करने वाली है। हे शिवाजी तुम्हारी जो तलवार है वो मुगलों का अंत करने वाली तुम्हारी तलवार है, जिससे मुगलों का अंत होगा। बिन काज होत काल बदनाम धरातल है, कि जैसे मृत्यु का जो देवता होता है यम या काल है, वो बिना ही काम किए, बिन काज बिना ही काम किए काल, जो मृत्यु का देवता काल है, वो इस धरातल पे झूठा ही बदनाम हो रहा है, जबकि मौत की घाट उतारने वाली तो आपकी तलवारी है। इसका ही सबसे ज़्यादा योगदान है। आई बात समझ में। तेरे ही भुजन पे भूतल को भार, देखो तुम्हारी भुजा पे भूषण है वो शिवाजी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, शाहजी के पुत्र सरजा के पुत्र शिवाजी, हे शाहजी के पुत्र सरजा शिवाजी, तेरी भुजाओं पे इस भूतल का यानी इस संसार का
भार उठाने, वास्तविक भार तुम्हारी भुजाओं ने ही उठा रखा है। इस संसार का भार है वो वास्तविक तुम्हारी भुजाओं ने उठा रखा है। कहने के लिए तो वैसे शेषनाग, दिगनाग और हिमालय पर्वत हैं उसको भूधर कहा जाता है, परंतु वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो तुम्हारी भुजाओं ने इस संसार का भार है वो अपने भुजाओं पर उठा रखा है। तेरो अवतार, हे शिवाजी, आगे संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे शिवाजी, तुम्हारा जो अवतार, तुम्हारा जो जन्म है, जग पोषण है, भरनहार है। तुम्हारा जो अवतार यानी जो जन्म है उस सारे जगत की रक्षा और पालन पोषण करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारा अवतार हुआ है। कुछ करतार को नेता मदि अमल है, इसमें ईश्वर की कोई भी भूमिका नहीं है, यानी इस कार्य करने में ईश्वर की कोई भी भूमिका नहीं है। करतार यानी ईश्वर में। साहित्य ने सर्जा समुत शिवराज कवि, भूषण कहत जीव तेरो ही सफल है। आगे कहते हैं सर्वसमर्थ शिवाजी महाराज, सच कहूँ तो आज के राजाओं में शाही तने सर्जा, कि अगर मैं सच कहूँ तो आज के राजाओं में आपका जीना ही सर्व सार्थक है। भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है, कि आज के राजाओं में तुम्हारा जीना ही सार्थक माना जाता है। हे शिवाजी, आगे कहते हैं भूषण, हे शिवाजी, तेरी करबाल करे मलेच्छन को काल है, कि तुम्हारी ये जो करबाल यानी तलवार जो है वो मलेच्छ यानी मुगलों का अंत करने वाली है, तुम्हारी ही तलवार है। अत्याचारी जो मुगल हैं उनका अंत तुम्हारी तलवार ही कर सकती है। बिन काज यानी बिना ही काम के, काल बदनाम, काल यानी मृत्यु का जो देवता है, मृत्यु है वो बिना ही काम के बदनाम है कि धरातल पे ये लोगों का अंत कर रही है, जबकि वास्तविक बात तो ये है कि तुम्हारी तलवार है वो ही मुगलों या अत्याचारी मुगलों का अंत है वो कर रही है। आगे देखिए, अगला पद्य बहुत ही शानदार है। इंद्र जिमि जम्ब पर बावड़ जो अम्ब पर, रावण से दम्ब पर रघुराज है। पौन वारिवाह पर शंभुरति नाह पर, जो शस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है। दावा द्रुम झुंड पर चितामृग झुंड पर, दावा द्रुम दंड पर चितामृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। अगला अगला इसका पद्य है वो यूं है, तेज तेजतम अंश पर कान्हा जिमि कंस पर, यो मलेच्छन वंश पर सेजे शिवराज है। तो देखो इसमें कवि भूषण है वो शिवाजी को किस प्रकार से बता रहे हैं कि जैसे देखिए, कवि भूषण कहते हैं कि जैसे देखिए, इंद्र जिमि जम्ब पर बावड़े जो अम्ब पर, जिस प्रकार से देखिए देवराज जो इंद्र हैं उनका भस्मासुर पर आधिपत्य प्रसिद्ध है। इंद्र जिमि जम्ब, जम्ब यानी भस्मासुर पर, जिस प्रकार से देवराज इंद्र का भस्मासुर पर आधिपत्य प्रसिद्ध है, उसी प्रकार जल को जला देने वाली वर्णाग्नि होती है। उसी प्रकार बाड़ा जो अम्ब पर, जिस प्रकार से समुद्र में लगने वाली जो आग होती है, जल में लगने वाली आग होती है, उसको बोला जाता है वड़वाग्नि, ध्यान रखना। तो उसी प्रकार जैसे इंद्र का जंब पर अपना आधिपत्य स्थापित है, जंभासुर एक राक्षस था, जंब पर उस पर आधिपत्य स्थापित है, उसी प्रकार देखिए जैसे जल को जला देने वाली अग्नि वर्णाग्नि है, वो उससे जल है वो भयभीत रहता है। जल को जला देने वाली अग्नि वर्णाग्नि होता है, जो अम्ब, अम्ब यानी जल पर, जिस प्रकार से जल को जला देने वाली अग्नि वर्णाग्नि से जल भयभीत रहता है। रावण से दम्भ पर रघुकुल राज है। और अहंकारी जो रावण था, सदम्भ, दम्भ यानी अहंकार, यानी अहंकारी जो रावण था उस पर भगवान राम का आधिपत्य सर्वे विदित है, सर्वे ज्ञात है। सभी जानते हैं कि अहंकारी रावण पर श्री राम का आधिपत्य स्थापित है, ये सर्व विदित है यानी सर्वे ज्ञात है। उसी प्रकार पौन वारिवाह पर, जिस प्रकार से पवन का बादल पर, यानी पवन चलती है तो बादल होते हैं वो आगे खिसक जाते हैं, उसी प्रकार है शंभु रति नाह पर, शंभु यानी शिव पर, रति यानी रति का नाम है यानी कामदेव, जिस प्रकार से शिव का रति के पति कामदेव पर आधिपत्य होता है, उसी प्रकार जो शस्त्रबाहु पर, जिस प्रकार से शस्त्रबाहु पर ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ राम द्विजराज यानी परशुराम का, जैसे शस्त्रबाहु पर परशुराम का होता है, उसी प्रकार है दावा द्रुम झुंड पर, जिस प्रकार से दावा अग्नि यानी जंगल में लगने वाली आग, द्रुम, द्रुम होते हैं पेड़ पौधे, दंड पर, जिस प्रकार से जंगल में लगने वाली जो आग होती है दावानल का, उसका वृक्षों पर आधिपत्य होता है, उसी प्रकार चीता मृग झुंड पर, चीते का मृगों के यानी हिरणों के झुंड पर आधिपत्य होता है, उसी प्रकार भूषण वितुंड पर से विष्णु वितुंड पर जैसे मृगराज का, उसी प्रकार से भूषण आगे कहते हैं वितुंड यानी हाथियों के झुंड पर, यानी हाथियों का जो झुंड होता है उस पर सिंह मृगराज, हाथियों के झुंड पर चीते का, और सिंह का किस पे होता है, मृगराज यानी जो हिरण होते हैं उसके झुंड पर होता है। सिंह जैसे हाथियों पर शेर का, और चीते का जो हिरणों के समूह पर होता है, चीता मृग झुंड पर, इसी प्रकार से होता है मृगराज। मृगराज किसको बोला जाता है, मृगराज सिंह को बोला जाता है, वितुंड यानी हाथियों पर। एक बार देखिए, जिस प्रकार से भगवान इंद्र का जम्ब नामक राक्षस था, जम्भासुर, उस पर आधिपत्य प्रसिद्ध है,
जिस प्रकार से वर्णाग्नि यानी समुद्र में लगने वाली आग होती है, उससे जल को जल जाने का खतरा होता है, तो जल उससे घबरा जाता है, यानी दूर हट जाता है, भयभीत हो जाता है। उस जिस प्रकार से इंद्र भगवान का जंबासुर पर है, उसी प्रकार से वर्णाग्नि का जल पर आधिपत्य स्थापित है। सब जानते हैं रावण सैदंभ पर रघुकुल राज है। जैसे अहंकारी रावण पर भगवान श्री राम का आधिपत्य जो सर्वविदित है, सर्वज्ञात है, सब जानते हैं कि अहंकारी रावण पर भगवान श्री राम का जो आधिपत्य है वो आधिपत्य होता है। उसी प्रकार पवन होती है उस वारिवाह पर, जिस प्रकार से पवन होती है, पवन का बादल पर आधिपत्य होता है। शंभु रतिनाथ पर, शंभु शिव भगवान का रतिनाथ, रति यानी रति कामदेव की पत्नी थी, ना है यानी रति का पति ना है, रति का पति कामदेव था, तो जो भगवान शिव का कामदेव पर होता है। जो शस्त्र बाहु पर, जिस प्रकार से राजा शस्त्र बाहु पर ब्राह्मणों में सबसे प्रमुख थे परशुराम का, जैसे शस्त्र बाहु पर परशुराम का आधिपत्य है। दावा ध्रुम झुंड पर, जिस प्रकार से दावाग्नि जो जंगल में लगने वाली आग होती है, जो वृक्षों के झुंड पर दावाग्नि का आधिपत्य होता है, उसी प्रकार चीता मर्ग झुंड पर, उसी प्रकार चीते का मर्ग यानी हिरणों के झुंड पर आधिपत्य है। भूषण वितुंड पर जैसे मर्गराज का, और उसी प्रकार से जैसे हाथियों, वितुंड यानी हाथियों के झुंड पर मर्गराज यानी शेर का आधिपत्य होता है, उसी प्रकार तेजतम, आगे देखो, तेजतम अंश पर कानाजीमी कंस पर, जिस प्रकार से तेज यानी प्रकाश का, उसी प्रकार से देखिए जैसे प्रकाश का अंधकार पर तेज तम, तम यानी अंधकार, तेज यानी प्रकाश अंश पर, जिस प्रकार से प्रकाश होता है उसको अंधकार पर, और कान्हाजी कंस पर और श्री कृष्ण का कंस पर आधिपत्य होता है। यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज का, उसी प्रकार से मलेच्छ यानी मुगलों के शासकों पर शिवाजी महाराज तुम्हारा आतंक होता है, वो उसी प्रकार छाया हुआ रहता है। आई बात समझ में? जिस प्रकार से, एक बार आपको पूरा पद्य बता देता हूँ, जिस प्रकार से देवराज इंद्र होते हैं उनका भस्मासुर पर आधिपत्य प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से जल को जला देने वाली अग्नि वर्णाग्नि होता है, उससे जैसे जल भयभीत होकर के वर्णाग्नि से भाग जाता है, उसी प्रकार अहंकारी जो रावण होता है उस पर भगवान श्री राम का आधिपत्य वो सर्वज्ञात है, सब जानते हैं। उसी प्रकार जैसे पवन का बादलों पे होता है, शिव जी का रति के पति यानी कामदेव पर आधिपत्य होता है, उसी प्रकार राजा शस्त्र बाहु पर परशुराम का आधिपत्य होता है, उसी प्रकार चीता होता है उसका हिरणों के झुंड पर होता है, हाथी होता है उसके शेर के, हाथी होता है उस पर शेर का आधिपत्य होता है। जिस प्रकार से तेजतम अंश पर कान्हाजिमी कंस पर, जिससे प्रकाश का अंधकार पर अधिकार होता है, उसी पर भगवान श्री राम का कान्हा यानी भगवान श्री कृष्ण का कंस पर आधिपत्य प्रसिद्ध रहा है। उसी प्रकार से मलेच्छन के वंश पर शिव शिवराज है, उसी प्रकार से मलेच्छ यानी अत्याचारी जो मुगल हैं, मुगल शासकों पर शिवाजी महाराज तुम्हारा आतंक होता है, वो उसी प्रकार छाया हुआ है। आगे देखिए, गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सरताज को, दावा पुरहुत को पहारुन के कुल पर, दावा सबे पच्छन के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड महिमंडन को, तम पर दावा रवि किरण के समाज को, पूर्व पछा है देश दक्षिण के उतार लो, जहाँ पातशाही जो दावा शिवराज को। अगला पद्य भी ठीक उसी प्रकार है जो पहला पढ़ा था, गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह। आगे कवि भूषण कहते हैं कि जैसे गरुड़ जो पक्षी होता है उसका दावा नाग यानी सर्पों के समूह पर, गरुड़ जो पक्षी होता है जैसे सर्पों के बेरी बलशाली गरुड़ पक्षी का उस पर प्रभुत्व या आतंक रहता है, गरुड़ का दावा जैसे नाग के समूह पर, जैसे सर्पों के बेरी यानी दुश्मन यानी बलशाली जो पक्षी गरुड़ होता है उसका प्रभाव या प्रभुत्व या आतंक उस पर छाया रहता है सर्पों पे गरुड़ का, उसी प्रकार दावा नाग जो है पर सिंह शिर ताज को, उसी प्रकार हाथियों के, नाग यानी यहाँ पर हाथियों के लिए आवा, उसी प्रकार से जो प्रभाव दावा यानी प्रभुत्व है वो हाथियों के झुंड पर जैसे पराक्रमी सिंह शेरताज यानी शेर का होता है, जैसे हाथियों के झुंड पर पराक्रमी सिंह का प्रभुत्व होता है, उसी प्रकार दावा पर हुत को पहाड़न के कुल पर, उसी प्रकार से देखो पर्वतों को अपने वज्र से मारने वाले इंद्र भगवान हैं, उनका पर्वतों पर अपना प्रभुत्व होता है। जैसे देखिए पर्वतों पर अपने वज्र से प्रहार से खंडित करने वाले इंद्रदेव का संपूर्ण पर्वतों पर क्या रहता है, पहाड़न के कुल पर, संपूर्ण पर्वतों पर भगवान श्री जो इंद्र हैं उनका प्रभुत्व स्थापित है। दावा सभ्य पच्छिन के गोल पर बाज को, और उसी प्रकार दावा सभी पच्छिन यानी उसी प्रकार का प्रभाव होता है सभी पच्छिन यानी पक्षियों पर, दावा सभी पच्छिन को यानी सभी पक्षियों पर के गोल पर बाज का यानी सभी पक्षियों का जो झुंड होता है उस पर बाज का आतंक यानी प्रभाव रहता है। भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में तम पर दावा रवि किरण समाज को, और उसी प्रकार से ये जो धरती है 9 खंडों वाली संपूर्ण पृथ्वी है, भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, उसी प्रकार से जो 9 खंडों वाली संपूर्ण पृथ्वी
जैसे सूर्य की किरण में प्रकाश का अंधकार का आधिपत्य रहता है, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर, तम पर संपूर्ण पृथ्वी होती है, उसके ऊपर उसके ऊपर जो छाया हुआ अंधकार है उस पर प्रभाव किसका रहता है? सूर्य की किरणों का जैसे प्रभाव रहता है। यानी नौखंडों वाली संपूर्ण पृथ्वी पर जैसे सूर्य की किरणों के प्रकाश का जो अंधकार पर आधिपत्य रहता है, उसी प्रकार से पूर्व पश्चिम देश से दक्षिण में दक्षिण ते उत्तर लो, उसी प्रकार से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं पर भी हो, सभी दिशाओं में जहां पर पातशाही का दावा शिवराज को, उसी प्रकार चाहे कोई सी भी दिशा हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चाहे कैसी भी दिशा हो, सभी दिशाओं में जहां पातशाही, जहां पर बादशाह औरंगजेब है, उनके अधीन शासकों का जो शासन है, जहां पर महाराज शिवाजी का आतंक है, वो उसी प्रकार से छाया हुआ है। जिस प्रकार से देखो, एक बार अच्छे से पढ़िए, समझिए। गरुड़ का दावा जैसे नाग की समझ, जैसे गरुड़ होता है बलशाली पक्षी, उसका आधिपत्य होता है वो सर्पों होता है, सर्प के झुंडों पर या सर्पों पर उसका आधिपत्य होता है। सर्पों का दुश्मन होता है गरुड़, उसका प्रभाव किस पे रहता है? सर्पों पे रहता है। दावा नाग जो हंसी है शेरताज, जिस प्रकार से हाथियों का जो झुंड होता है उस पर शेर का आधिपत्य होता है, ठीक उसी प्रकार दावा पर हुत को, पहारन को, कुल को, उसी प्रकार से अपने वज्र से प्रहार करने वाले इंद्रदेव का जो प्रभुत्व है वो पहाड़ों के कुल पे, यानी संपूर्ण पहाड़ों पे उसका भगवान इंद्र का प्रभुत्व स्थापित है। दावा सभी पक्षियों के गोल पर बाज को, जिसी प्रकार से दावा सभी पक्षियों या सभी पक्षियों के गोल पर बाज का जो बाज होता है उसका सभी पक्षियों पर आधिपत्य स्थापित होता है, उसी प्रकार भूषण अखंड नवखंड महिम मंडन में तम पर दावा रवि किरण को, उसी प्रकार से संपूर्ण जो धरती है, पृथ्वी है, उसके अखंड और नवखंड जो धरती है उस पर संपूर्ण पृथ्वी पर जैसे सूर्य की किरणों का अंधकार पर तम पर दावा रवि किरण समाज को, यानी धरती पर जितना भी अंधकार छाया हुआ उस पर सूर्य की किरणों का आधिपत्य स्थापित होता है, उसी प्रकार से पूर्व पश्चिम देश के दक्षिण और उत्तर चाहे कोई सी भी दिशा हो, जहां पर बादशाह जो औरंगजेब है उसके अधीन जो शासक हैं उन पर भी महाराज शिवाजी का आतंक है वो हमेशा इसी प्रकार छाया रहता है। आशा करता हूं कि पांचों पद्य अच्छे से समझ में आए होंगे। थोड़ी सी भाषा क्लिष्ट जरूर है, परंतु एक बार आप पढ़ोगे, एक बार अच्छे से वीडियो देखोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, अगर आपको बढ़िया लगा तो। धन्यवाद।